बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम श्री लक्ष्मी नारायण जी रंगा द्वारा लिखित एकांकी कैक्टस और कमल की महत्वपूर्ण व्याख्याओं की कड़ी के बारे में आगे बात करेंगे। पिछली व्याख्याओं में हमने उसके अर्थ और उनके व्याख्यान के बारे में बात की। नई व्याख्याओं के बारे में इस तरह अवतरण है। यह बात वह समझ गया और एक दिन उसने अपने रास्ते का कांटा साफ कराने के लिए अपने पार्टनर से मुझे लड़वा दिया। जान बचाने के लिए मैंने गोली चला दी। मेरे हाथ से खून हो गया और उसने मुझे फांस लिया। मैं आज तक उसके हाथ की कठपुतली हूँ। उसने मेरी बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाकर मुझे इस काली राह पर चलने को मजबूर किया। इस अवतरण में आज की शिक्षित बेरोजगार युवा पीढ़ी किस प्रकार अपराध की दुनिया में ढकेली जाती है, इसका वर्णन रमेश के माध्यम से यहाँ किया गया है। रमेश अपनी आप बीती की करुण कहानी प्रीतम को बताता हुआ कहता है कि अपराध और हत्या का काम रोज रोज करते हुए अपने आप में घबरा गया। फलतः मैं इस कार्य से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन मेरी बॉस मेरी बात को समझ गया और एक दिन अपने रास्ते का कांटा साफ करने की दृष्टि से मुझे अपने ही पार्टनर से लड़वा दिया। जान बचाने की दृष्टि से मुझे गोली चलानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि मेरे हाथ से उसका खून हो गया और खून हो जाने के कारण मैं उसके जाल में फंस गया। इस कारण मैं आज तक अपने बॉस के हाथ की कठपुतली बना हुआ हूँ। इस प्रकार उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे अपराध की दुनिया की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। एकांकीकार ने रमेश के कथन के माध्यम से स्पष्ट रूप से संकेत किया है कि किस तरह राजनीति चलाकर अपराधी वर्ग शिक्षित बेरोजगार युवा पीढ़ी को अपने जाल में फंसाकर अपराध की दुनिया में ढकेल देती है, जहां से वे चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं। दूसरी व्याख्या के बारे में हम बात करें जो इस प्रकार है। कौन कहता है इस मौत के रास्ते पर आना रमेश? मैं भी तो चाहता था कि पिता के मोहब्बत भरे साए तले माँ की ममता भरी गोद में अमन चैन की जिंदगी गुजारूं। ना मालूम मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी, वह मुझ पर जान छिड़कती थी। यह अवतरण अपराध की दुनिया में फंसे रमेश और प्रीतम अंधेरी गुफा में बैठकर भूख से व्यथित होकर आत्मचिंतन करते हैं और अंत में पुलिस के खौफ से रमेश मरने मारने को तैयार हो जाता है। तब प्रीतम जो कहता है उसी का वर्णन यहाँ पे हुआ है। प्रीतम रमेश से कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी तरह और भी अर्थात तुम भी नहीं मरना चाहते, लेकिन जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं उस परिस्थिति में उसके अलावा कुछ और संभव नहीं। इस रास्ते पर चलने से पहले ही हम यह सोचना चाहिए था। रमेश की बात सुनकर दर्द भरी आवाज में प्रीतम कहता है, मैं केवल यह चाहता हूं कि इस अपराध की दुनिया से मुक्त होकर पिता के प्यार भरे साए के नीचे और ममता भरी गोद में बैठकर अमन चैन का जीवन व्यतीत करूं। माँ को याद कर प्रीतम बहुत भाव विभोर हो जाता है और माँ की याद की भावनाओं में बहकर सोचने लगता है कि ना मालूम मेरे बिना माँ पर क्या गुजर रही होगी, वह मेरे बिना अपने जीवन कैसी व्यतीत कर रही होगी, क्योंकि मेरी माँ का मैं बहुत ही लाडला था। वह मुझ पर जान छिड़कती थी। मनुष्य कहीं पर भी चला जाए या अपराध की दुनिया में फंसकर एकांतिक जीवन यापन करने लगे, लेकिन उन क्षणों में भी उसका बचपन उससे दूर नहीं हो पाता। समय आने पर उसे माँ बाप की याद आती ही है और वह छटपटाकर उनकी मधुर स्मृतियों में
हो जाता है। अन्य व्याख्या की बात करें, मुझे तो मेरी बहन से बहुत प्यार था। राखी मुझसे बहुत प्यार करती थी। रात को सोती भी मेरे साथ थी, खाना भी मेरे साथ ही खाती थी। एक बार राखी के दिन मैं शहर से बाहर चला गया, लौट ना सका, तो राखी ने उस दिन कुछ नहीं खाया। माँ पिताजी ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। भूखी प्यासी मेरे इंतजार करती सो गई। इस अवतरण में रमेश और प्रीतम पुलिस के भय से अंधेरी गुफा में छिपे हुए अपने अपने परिवार के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रमेश अपनी छोटी बहन की राखी की याद आ जाती है और वह उसके संबंध में कहने लगता है। रमेश बहन राखी की याद कर प्रीतम से उसके संबंध में बतलाता है कि मुझे आज भी जहाँ तक याद है, मैं अपनी छोटी बहन राखी से बहुत प्यार करता था और वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इस कारण हम दोनों एक दूसरे से चाहे दिन हो या रात हो अलग नहीं रह सकते थे। उस समय की स्थिति यह थी कि वह रात को सोती भी मेरे साथ और खाना भी मेरे साथ ही खाती थी। वह अपने बचपन की मधुर स्मृतियों में खोकर प्रीतम को अपनी बहन राखी के संबंध में बतलाता है कि एक बार रक्षाबंधन के दिन मैं किसी काम से शहर से बाहर चला गया था, लेकिन उस दिन मैं लौट ना सका। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी छोटी बहन राखी ने दिन भर कुछ नहीं खाया और मेरे इंतजार में बैठकर सारा दिन गुजार दिया। इस संबंध में मेरे माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भाई के प्यार की जिद के आगे नहीं मानी। दिन रात भूखी प्यासी रहकर मेरे आने और राखी बांधने की ही प्रतीक्षा करती रही। इतना ही नहीं, प्रतीक्षा करते करते वह भी सो गई। इसी प्रसंग में उसे याद आता है कि आज भी रक्षाबंधन है। बहन की बचपन की स्मृतियों में खोकर यहाँ रमेश ने रक्षाबंधन की याद कर भाई बहन के अटूट प्रेम की का भावात्मक चित्रण किया है। उसकी मधुर स्मृतियाँ भाई बहन के प्रेम का द्योतक है। भाषा सरल, बोलचाल की शब्दावली से युक्त तथा शैली भावात्मक आत्म कथात्मक है। इस प्रकार कैक्टस और कमल श्री लक्ष्मी नारायण जी रंगा द्वारा लिखित वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए एक नव संदेश के रूप में अतिव्याप्त हुई है।